नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, जिसे ना कल किसी का बाप रोक पाया था, ना आज रोक पाया, ना कभी भविष्य में रोक पाएगा कोई। सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा है, जिसका सीधा सरोकार आपके आलू के भावों के बढ़ोतरी से संबंधित है। क्योंकि आलू के भावों में बढ़ोतरी होगी तो आप लोगों की उम्मीदें और आप लोगों के सपने जो हैं पूरे होंगे, और जो आपने इस आलू से जो उम्मीदें लगाई हैं वो भी जो है अब परवान चढ़ जाएंगी। क्योंकि किसान साथियों, इस समय पर पूरे देश भर में हो रही मूसलाधार भारी बारिश के चलते एक और जहां पर हरी सब्जियों की फसलों में अच्छा खासा जो है नुकसान देखा जा रहा है, तो वही अगेती आलू की फसल हो या जो है हरी सब्जी, जो कि जिनमें मटर है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, लौकी है, सेम की फलियां हैं, आपकी जो कि बड़ी मिर्च आती है, जैसे शिमला मिर्च बोलते हैं, वो है। तमाम ऐसी सैकड़ों तरीके की हरी सब्जियां हैं जो कि भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। खेतों में जो है किसान साथियों घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है, जिससे उनके बचने की संभावना ना की बराबर है। और ऐसे में क्योंकि ये जो हरी सब्जियों की फसल जो लगाई जाती है वो इसी समय पर लगाई जाती है, और जो है नवंबर में ये जो है अपने सभा पर आ जाती है, जिससे लोग जो हैं फिर हरी सब्जियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इस समय पर भारी बारिश की वजह से समूचे उत्तर भारत में, जहाँ पर हरी सब्जियों की पैदावार अधिक मात्रा में होती है, उन क्षेत्रों में नुकसान एक बड़े स्तर पर है। जिस बड़े स्तर पर नुकसान है उससे अब जो है कृषि विशेषज्ञ, मौसम वैज्ञानिक और भारत सरकार तक चिंतित है। चूंकि आपकी जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हैं, लेकिन इन सब का एक बेनिफिट भी सरकार जिस तरीके से देख रही है वो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू से संबंधित। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जब हरी सब्जियों की बर्बादी होगी, दलहन तिलहन की बर्बादी होगी, तो देश में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी पूर्ति किस तरीके से होगी, तो सभी को पता है कि आलू से ही होगी। तो निश्चित तौर पर आलू की कीमतों के रेटों में और अच्छी जो है तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि किसान साथियों, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि कल बारिश हुई है और आज से जो है दिखने लग जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि मंडियों में उसका जो है इफेक्ट जो है 8 से 10 दिन बाद दिखाई देता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो गाड़ियां रास्ते में चल रही हैं या बैलेंस बचा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी मार्केटिंग सुस्त हो जाती है। और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, तो बारिश ज़्यादा होने से एक और जहाँ पर घरों से लोग भी नहीं निकल रहे हैं, तो आलू की बिक्री भी प्रभावित है। लेकिन इन सब के इतर आप लोगों के लिए राहत भरी खबर आगरा के, जो कि किंग यानी कि आलू का गढ़, आलू की राजधानी कहा जाता है, खंदौली सादाबाद क्षेत्र, यहाँ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक जो है एक दिशा और दशा तय करने वाले भाव निकलकर कोल्ड स्टोरेज सामने आए हैं, जिससे हर कोई जो है इस समय पर प्रफुल्लित नजर आ रहा है। जो कल तक लोगों को डराते धमकाते थे, आज वो भी इस बात को कह पाने की स्थिति में आ गए कि भाई आलू 1800 भी बहुत जल्द जो है पार हो जाएगा। तो बड़ी खुशी होती है कि कल तक जो किसानों का दमन करने का सोच रहे थे, उनकी टांगें खींच रहे थे, आज जो इस बात को कह रहे हैं। किसान साथियों, एक और जहां पर भारी बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो इसका एक प्रतिकूल प्रभाव दलहन पर भी पड़ा है। दलहन में दालें सभी प्रकार की आ जाती हैं, साथ ही तिल भी आ जाते हैं, सोयाबीन भी आ जाती है, सूरजमुखी भी आ जाती है। तो इन फसलों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। किसान साथियों, इस भारी बारिश की वजह से जहां पर अगैती फसलें लगी हुई थी, जो कि जिनमें आलू भी प्रमुख रूप से है, ऊना होशियारपुर, कई लोग आप लोगों को ऊना होशियारपुर के नाम से डरा देते हैं कि यहाँ पर अभी बिजाई हो रही है। पुरानी वीडियो जो कि चलिए मान लीजिए 25-26 तारीख में लगा हुआ, 27 में लगा हुआ, लेकिन उन वीडियो को कुछ लोग जो हैं अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि इनका निजी फायदा सिर्फ इसी चीज में छुपा रहता है कि हमें सस्ते दरों पर आलू मिले और जो है हम उसे बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाएं। इसी वजह से ये लोग जो हैं सोनू चौधरी को बदनाम करते रहते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को देश भर में क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या स्थितियां पनप रही हैं, उन सबसे रूबरू करवाते हैं। तो इससे इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये चाहते हैं कि किसानों को जो है
कोई भी जानकारी जो है नहीं मिलने पाए, और हम जिस तरीके से किसानों को लूटते चले आ रहे हैं उसी तरीके से हम किसानों को लूटते रहें और कोई भी किसानों का साथ देने वाला ना हो। तो ऐसे में जब, चूंकि आज आप इस बात के प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं कि यूट्यूबरों का इस आलू के सेक्टर में कदम रखने भर से ही आलू के रेटों में सुधार भी देखने को मिला है। किसानों को आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त हो रहे हैं, किसानों को ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है किस स्टेज में आलू की कितनी डिमांड है और साथ ही हमें कब अपने आलू की बिक्री करना चाहिए। लेकिन आज से 6 साल पहले जब ये यूट्यूब चैनल नहीं थे, तब किस प्रकार से आप लोगों का दमन किया जाता था, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किसान साथियों, ये आपको भी बात दिगर है कि आने वाले दिनों में भी आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा भी पहुंचेगा, और आज के मौजूदा भाव भी किसी भी स्थिति में सस्ते नहीं है। अब जब समस्या इस बात की आती है कि आप लोगों को कई लोग जो है डराते हैं, धमकाते हैं, घबराहट पैदा कर देते हैं और आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने के लिए यूट्यूबरों पर ही भंडाफोड़ कर देते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को यहाँ पर झुकना नहीं चाहिए। जब ये लोग आप लोगों से कहते हैं तो आप लोग इनसे सीधे आंख से आंख मिलाकर ये कहा कीजिए कि इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा पहुंचा। इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से हमें देश भर की जानकारी प्राप्त हो रही है। इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से फसलों से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही इन्हीं यूट्यूबरों के बलबूते जो हैं हमें आलू से संबंधित, चाहे वो बीमारियां लग जाती हैं, चाहे वो जो है कहीं किसी विशेष क्षेत्र में जो रोग आ जाता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त जो है घर बैठे हो जाती है। तो इन यूट्यूबरों का बहुत बड़ा योगदान इस आलू के सेक्टर में है। तमाम अगर यूट्यूब वाले नहीं होते तो आप लोगों को जो दवाइयां हैं, जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, जो बीज हैं, इसकी भी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। जो आप पहले से डाल रहे थे उसी को डालते रहते। कम से कम आज इन यूट्यूबरों की वजह से आप लोगों को किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो आलू में या अन्य फसलों में जो परेशानी आ जाती है, उसका सीधा वो तो मिल जाता है, सॉल्यूशन, समाधान तो मिल जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा वो होता है। अब किसान साथियों, इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से, जैसे ये लोग यूट्यूबरों को बंडा फोड़ते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से आप मुझे ही ले लीजिए, मेरी ही बदौलत, जिस मैंने ये कहा था कि आलू 800 से 1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों पर बिकेगा, 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा उसमें बिकेगा, और 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा अब बिकेगा। तो इसमें इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है चांदी काटी। एक बहुत बड़ा मोटा मुनाफा इन लोगों ने अर्जित किया, क्योंकि 500-600 रुपये कट्टा किसानों ने खूब धड़ल्ले से बेचा। इन लोगों की बातों में आकर के ये मरवा देगा, इस पर और कोई काम धाम नहीं है। तो किसानों ने भी इन लोगों की बातों में आकर के अपना आलू बेचा। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, क्या करा, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 500-600 रुपये प्रति कट्टा खरीदने का कोल्ड स्टोर करने के बाद में जब इन लोगों ने अपना आलू बेचा तो 1600 रुपये कट्टा बेचा। आप इससे लगा लीजिए 500 से 1600, 1100 रुपये की बचत की, और फिर भी सोनू चौधरी को बदनाम किया। और आप लोग बस वो बढ़िया करो या ये करिए, इस चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस आपको अगर अपने आलू के अच्छे दाम लेने तो आंखों से आंखें भिड़ा के बात करो, और साथ ही इनके जो शब्द हैं उनको पकड़ो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए आज की वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा जो इस समय पर भारी बारिश के बाद में जो मंडियों में डिमांड बनी है, जो पैरोकारी में दिलचस्पी दिखाई है, व्यापारियों ने जो बढ़कर सौदे किए हैं, उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। हालांकि किसान साथियों, मैं आप लोगों को यह बता दूं, पूर्वांचल में जितने भी जिले हैं जहां पर आलू का उत्पादन होता है, वहां पर सिर्फ बंगाल जैसी स्थिति है। न तो ग्रेडिंग करते हैं, न ही कोई बढ़िया क्वालिटी का आलू करते हैं, जिससे उनको आलू के सही रेट नहीं मिल पाते हैं। व्यापारियों को ग्रेडिंग करवानी पड़ती है, दोबारा से पैकिंग करवानी पड़ती है, मंडी को भेजना पड़ता है। तो इसमें वो जो है ऐसी हरकतें जो है सामने आती है कि दाम कम लग रहे हैं। लेकिन यदि बढ़िया प्रजाति के आलू करें और बढ़िया तरीके से ग्रेडिंग करें तो निश्चित तौर पर आलू के अच्छे दाम मिलेंगे। अब करोगे भैया हाइब्रिड और फिर तुलना करोगे खंदौली सादाबाद से, तो इसकी सिर्फ आप इसे झूठ बोल सकते हो कि भाई वहां नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन 3797 जो कि आलू में भी आलू का किंग है, जो कि साउथ की सारी जरूरतों को पूरी करता है। हाइब्रिड आलू साउथ में एक दिन भी नहीं टिक सकता है, यानी कि अगर आज इसे लोड कर दिया तो 2 दिन में ही फैल जाएगा। 3797 ही है जो कि दम लगा देता है। आज किसान साथियों,
मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे खंदौली सादाबाद, जो कि देश भर में आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात है, यहाँ पर जो सौदे हुए हैं आज उस पर जो है थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब कई लोग कह देंगे भैया तुम प्रकाश का नाम ले रहे हो, वो तो मंडलियों का सरगना है। भैया अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ, आप लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। ये बात आपकी फैक्ट है कि जो आप लोग कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि मंडलियों का सरगना भी है। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आज खंदौली सादाबाद में कोल्ड स्टोर पे जो सौदे हुए हैं वो दरअसल ये हैं, देख लीजिए। ये एक कोल्ड मालिकों और प्रतिष्ठित कोल्ड मालिक हैं और साउथ लोडरों से आज जो वार्ता हुई है उसके क्रम में है। ये जो है आगरा के दिग्गज, आप ये मान सकते हैं कि जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं अमर उजाला के, उनके द्वारा ये तस्दीक की गई, क्योंकि उन्हें आर्टिकल लिखना था अमर उजाला में, तब उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। तो ग्रुप में शामिल सभी प्रेस पत्रकारों को ये जानकारी मिल जाती है कि आज उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने जो जानकारी निकाली तो उसमें निकल कर सामने आया कि आज जो है खंदौली सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 37-97 आलू में आज 150 रुपये प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिली है। माशाकोर साउथ अथवा मॉल क्वालिटी का आलू, जो कि मॉलों में जाता है, ऑन डिमांड सप्लाई की जाती है, वो CPRI का 37-97 1500 रुपये से लेकर 1602 रुपये प्रति कट्टा की दर पर सौदे होकर लोड हुआ है। साथ ही जो कि टॉप क्वालिटी का जो कि मंडियों में भेजा जाता है 37-97 CPRI का, वो 1400 रुपये से लेकर 1520 प्लस ऊपर नीचे 10-20 हो जाता है। तो आप समझ लीजिए 1400 रुपये से लेकर 1520 रुपये प्रति कट्टा की दर पर जो है किसान साथियों सौदा हुए हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों जो कि जनरल पोजीशन में को सौदे जो है खंदौली सादाबाद में ज्यादातर जो है अधिकतर कोल्ड स्टोर में हो रहे हैं, क्योंकि 1400-1520 रुपये प्रति कट्टा के जो टॉप क्वालिटी के सौदे हैं वो जो है चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज में चुनिंदा आलू किसानों के ही हैं। लेकिन जो सामान्य आलू की बिक्री है कोल्ड स्टोरेज में वो 1200 रुपये से लेकर 1350, 10-20 रुपये ऊपर हो जाता है। यानी कि आप इसे सीधा सीधा 1300 रुपये से लेकर 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा की दर पर मांग मांग सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम क्वालिटी का आलू है। और इसमें ज्यादातर जितने भी आलू 1200 से 1400 के दरमियान बिक रहे हैं उनमें चंबल 37-97 है, AK सिंह का 37-97 है, हॉर्टिकल्चर का 37-97 है और जो है लंबी चाल का 37-97 है। तो इसकी जनरल पोजीशन 37-97 की ये है। अब किसान साथियों जो कि 4-5 सालों से 37-97 रगड़ रहे हैं, बीज को नहीं बदल रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनके लिए भी आज राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। यहाँ पर हल्की क्वालिटी के 37-97 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये 30-40 रुपये की दर पर प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिके हैं। इन्होंने साफ लिखा है, भारी बारिश के चलते हरी सब्जियों के साथ अगेती आलू फसलों में हुए भारी नुकसान व तापमान में गिरावट के चलते 37-97 आलू के दाम जनरल पोजीशन इसी हफ्ते यानी कि जो सोमवार से शुरू होगा उसमें 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये कट्टा या इससे अधिक पहुंचने की आड़तियों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों को अनुमान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सौदे हैं 37-97 के वो इस रेट पर हो रहे हैं। अगर हम 302 आलू की बात करें तो 302 आलू भी 3200 रुपये प्रति कुंटल की दर पर शमशाबाद क्षेत्र में हो रहे हैं, जो कि नाम तो सबको पता है। ज्यादातर जो दिग्गज बढ़िया सौदे जो करवाते हैं वो जो है एक ही वो है ML कुशवाहा कोल्ड स्टोर है। यहाँ पर 3000 रुपये से लेकर 3200 रुपये प्रति कुंटल की दर पर आज जो है सौदे 302 के देखने को मिले हैं। आशा है और हमारा अनुमान भी है कि जिस प्रकार से ये भारी बारिश देखने को मिल रही है इससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छा मोटा पैसा कमाने का अवसर भी जो है प्राप्त होगा। लेकिन इस अवसर को खो मत देना, क्योंकि मंडियों में 150 रुपये प्रति कट्टा की तेजी है, कोल्ड में तेजी है। तो ऐसा मत करना कि कल जो है कोल्डों पे टूट पड़ो या मंडियों को आट दो, इससे नुकसान सिर्फ आपका होगा। अभी सिर्फ ये तेजी आपको जानकारी देने के लिए है, आलू बिकवाने के लिए नहीं है, क्योंकि मंडियों में तेजी आने में 7 से 8 दिन का समय लगेगा और 7 से 8 दिन जब होंगे तो आपका आलू कोल्ड स्टोरेज पर जनरल पोजीशन 1600-1700 रुपये प्रति कट्टा की हो जाएगी। इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन किसान साथियों, आलू बेचने में हमेशा अपना पेशेंस बनाए रखो। जल्दबाजी करना आप लोगों के लिए घातक हो जाएगा कि वो एक यूट्यूबर ने बता दी, फिर सोनू ने बता दी, तो चलो आज ही बेच हमें, तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। अब जो तेजी है उसे बढ़ने दीजिए, परवान चढ़ने दीजिए, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी।
इसलिए 7 दिन और रुक जाओ, फिर अपना आलू बेचिएगा। किसान साथियों, मंडियों को लेकर चर्चा करेंगे तो मंडियों में आज जो है सुधार जो है काफी अच्छे स्तर पर जो है देखने को मिला है। अगर हम चेन्नई मंडी से शुरुआत करेंगे तो चेन्नई मंडी में किसान साथियों आज 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। मदुरई में आज आलू जो है 35 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में किसान साथियों आज ऊंचे में 29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं, डाउन में 26 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। जयपुर की मंडी में आज 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज 27 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 29 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। विजयवाड़ा और गुंटूर की मंडी में क्रमशः 33 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो बढ़िया आलू बिके हैं और हल्के आलू 29 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अगर हम राजमुंड्री मंडी की बात करें तो राजमुंड्री मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो किसान साथियों कोयम्बटूर मंडी में आज जो है पुराने रेट पर आलू बिकता हुआ नजर आया है। 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद की तो 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं और महबूबनगर मंडी की बात करें तो 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही एक बढ़िया खबर जो है आप लोगों के लिए बाराबंकी से सामने आई है। यहाँ पर बाराबंकी में आलू जो है किसान साथियों 2300 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति कुंटल की दर पर राजेंद्र वन बिके हैं। टॉप क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी के 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति कुंटल की दर पर आलू जो है किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज पर आज जो है सौदा जो है देखने को मिले हैं। तो ऐसे में अब किसान साथियों समय है आप लोगों के लिए कुछ यूनिक जानकारी देने का। तो किसान साथियों, इस समय पर जो कि पंजाब से जो बीज जाता था आपका मुंगेर जो कि बिहार का एक नॉर्थ इलाका है, यहाँ पर आलू की बिजाई होती थी और आपकी हाजीपुर में होती थी, झारखंड और जो है उड़ीसा में होती थी। लेकिन इस भारी बारिश की वजह से और बीज काफी महंगा और लागत ज्यादा आने की वजह से इस बार किसानों का अगेती आलू से जो है मोह भंग हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर आलू की फसलें जो है नहीं लग पा रही हैं, पानी ज्यादा भरा हुआ है। तो ऐसे में अब आप इस बात से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो गए होंगे क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट जो है आलू के रेटों पर आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा कि आगरा में आज 1600 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो गए, जनरल पोजीशन 1400 से 1500 की चल रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपके यहाँ पर और आगरा, सादाबाद, खंदौली के तुलना में वो आलू नहीं उत्पादित किया जाता है जो कि उसके अच्छे रेट मिलते हैं। इसीलिए आप लोगों से हमारा कहना यही रहेगा, पूर्वांचल के लोगों से, ये लाल, पीला, नीला, टकई शेर, शक्तिमान, अफलातून, मंदाकिनी, ऐश्वर्या या कटरीना कैफ जैसे आलूओं के स्थान पर अगर आप बढ़िया उच्च गुणवत्ता के वो लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी जो खंदौली, सादाबाद या शमशाबाद में जो रेट चल रहे हैं उसके जो है भाव भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेंगे कि हाइब्रिड प्रजातियां करोगे और फिर उसकी उम्मीद कर लो इन रेटों को लेकर। तो इससे इधर आप लोगों को ये भी समझना होगा कि पिछली साल आप लोगों के यहाँ पर रेट क्या थी और आज क्या है, तो इन्हें भी रेटों को, हाइब्रिड के रेटों को आप कम मत आंकिए। लेकिन इस भारी बारिश के चलते आप लोगों के लिए भी एक राहत भरी एक खबर यह है कि आपके पूर्वांचल में भी आलू जो है 3200 रुपये प्रति कुंटल जो है पहुंच जाएगा। ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका आलू तेज दरों पर बिके और इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए शाम को वीडियो डालता हूं जिससे देश भर की गतिविधियों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए। और साथ ही क्योंकि देखो, मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं हूँ इंसान ही, बस एक कोशिश कर सकता हूँ और जितना मेरे पे संभव हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन पूर्वांचल के यूट्यूबर जो आप लोगों को आड़तियों और तमाम ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो आपका शोषण कर रहे हैं वो आप लोगों को खुद जो है समझना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी जो आगरा के जितने भी यूट्यूबर हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 हैं, और वो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपका आलू तेज बिक जाए, 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, यानी 4000 रुपये प्रति कुंटल बिक जाए या इससे ऊपर बिक जाए। लेकिन आगरा के यूट्यूबरों की मेहनत पर आप पूर्वांचल के यूट्यूबर जो हैं पानी फेरने का काम कर रहे हैं और इससे आप लोगों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर सभी एकजुट रहकर काम करें तो आलू जो हमारे आगरा, सादाबाद, खंदौली, शमशाबाद या टूडला में चल रहा है
वो रेट भी आप लोग जो है प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या है ना कि हमारी जो मेहनत है वो जो है इनकी वजह से जो है फलीभूत नहीं हो पा रही है। और किसान साथियों, लेकिन अब परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो निश्चित तौर पर ये सब जो है आप दिखाई भी नहीं देंगे। अब आप लोगों को समझना होगा कि जितना आगरा के यूट्यूबर आप लोगों का आलू महंगी दरों पर बिकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं आपके पूर्वांचल के, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या बाराबंकी हो या कहीं और हो, वो सभी यूट्यूबर जो हैं एक षड्यंत्र के तहत आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि आपका आलू 4,000 रुपये या ऊपर प्रति कुंटल की दर पर ना बिकने पाए। लेकिन आगरा के यूट्यूबर चाह रहे हैं कि आपका आलू इस दर पर जो है बिक जाए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को आगरा के यूट्यूबरों का साथ देना चाहिए या अपने यहाँ के। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी आलू बिक्री में ना करें। चाहे आप पूर्वांचल के हों, चाहे इधर के वेस्ट यूपी के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर आप लोगों के लिए एक जो कि रुहेलखंड के हैं, जिनमें संबल है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है या पीलीभीत है, ऐसे किसानों के लिए भी एक खुशखबरी यह है कि यहाँ पर भी चिपसोना, सूर्या, चंदौस जो कि T79 आलू है, इसके रेट में भी 500 रुपये प्रति कट्टा की बढ़ोतरी जो है स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। आलू की अगैती फसल की बुवाई प्रभावित होने से और आलू की फसल भारी बारिश की भेंट चढ़ने की वजह से। तो ऐसे में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कोल्ड में रखा हुआ आलू ही आप लोगों को आलू के अच्छे भाव दिलवाएगा। साथ ही व्यापारियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोडिंग जितनी कम करोगे उतना ही आप जो है फायदा ले लोगे। अगर ज़्यादा मात्रा में लोडिंग करोगे और ज़्यादा उसमें करोगे तो नुकसान सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होगा। दिल्ली में तो 70 रुपये प्रति कट्टा का कमीशन आड़तियों का अलग है। तो ऐसे में आप जो है थोड़ा पेशेंस और उसके साथ रखिए, क्योंकि अब आपके पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे 3 महीने हैं। और यहाँ मैं ये कह पाने की स्थिति में, जिस ऊना होशियारपुर के नाम से ये लोग डराते हैं, वहां से एक कट्टा भी आलू 26 नवंबर से पहले नहीं आएगा। और जो भी 26 नवंबर या 27 नवंबर के आसपास आएगा तो वो जो है 15-20 कट्टा कोई जो है आड़ती है जो मंडी में बैठा रहता है वो मंगा लेगा अपने रिस्क पे। और उसकी भी कीमतें आप जानते हो 34-35 रुपए किलो या अधिकतम 40 रुपए किलो की दर पर होंगी। तो ऐसे में जब प्रेशर से आएगा वो जो है दिसंबर में आएगा। तो कुल मिला के सभी के लिए तेजी के द्वार खुल रहे हैं और ऐसे में आप सभी किसानों का आलू रोकना फायदेमंद साबित होगा। बंगाल के किसान साथियों के लिए 17 सितंबर को एक बड़ी घोषणा जो है देखने को मिलेगी। ममता सरकार पूरी तरीके से, मतलब आज तो इस्तीफा देने की बात कर दी है, 17 तारीख को जन क्या होगा भगवान जाने। लेकिन फिर भी इंतजार कीजिए, 17 तारीख का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आलू सबको इस बार मोटा मुनाफा देगा। मेरी तो यही कोशिश है, मेरी यही मुहिम है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो इस मुहिम को परवान चढ़ाइए, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिए।